ये कहानी है मोहित की, जो अपने दोस्त प्रिंस की शादी में बस फॉर्मेलिटी निभाने गया था। उसे नहीं पता था कि उसी भीड़ में एक ऐसा चेहरा मिलने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। शादी की भीड़ में हर कोई किसी न किसी के साथ था, बस मोहित अकेला था। और उसे ये बात खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इतने लोगों के बीच भी वो इतना खाली क्यों महसूस कर रहा है। दिल्ली की सर्द रात थी और बारात का शोर आसमान तक जा रहा था। लाइट्स चमक रही थीं, डीजे पर लोग बिना थके नाच रहे थे, लेकिन मोहित का मन कहीं भी टिक नहीं रहा था। वो वहां सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त प्रिंस वर्मा ने उसे जिद करके बुलाया था। वरना सच तो ये था कि उसे ऐसी शादियों से हमेशा अजीब सा घुटन वाला एहसास होता था, जहां हर कोई खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता। मोहित ने हल्के से जैकेट ठीक की और भीड़ से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में फोन था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ खास नहीं था। वो बस दिखाने के लिए उसे देख रहा था, ताकि लोग उसे अकेला खड़ा देखकर सवाल ना करें। सामने स्टेज पर दूल्हा बना प्रिंस हंस रहा था। लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे और मोहित उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दे देता। लेकिन उस मुस्कान में वो गर्माहट नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। जैसे दोस्ती अब भी थी, लेकिन दूरी भी आ गई थी। शायद जिंदगी की रफ्तार ने दोनों को अलग रास्तों पर डाल दिया था, या शायद मोहित खुद ही लोगों से थोड़ा दूर हो गया था। उसे खुद भी नहीं पता था। कुछ देर बाद वो खाना वाले एरिया की तरफ चला गया। वहां कम भीड़ थी, लोग प्लेट लेकर खड़े थे। कुछ लोग जल्दी जल्दी खा रहे थे, जैसे उन्हें बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो और निकल जाना हो। मोहित ने भी एक प्लेट उठा ली, लेकिन उसे भूख नहीं थी। वो बस खड़ा रहा और यूं ही इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाकर रुक गई। वो खाना के टेबल के पास एक कुर्सी पर बैठा था। आसपास बहुत सारी लड़कियां घूम रही थीं। कोई उससे बात कर रही थी, कोई उसके पास से गुजर रही थी। लेकिन वो लड़का जैसे अपने ही में था। न ज्यादा हंस रहा था, न दिखावा कर रहा था, बस शांत बैठा हुआ, जैसे उसे भी इस भीड़ में अपना होना अजीब लग रहा हो। मोहित की नजर उससे हट नहीं रही थी। वो लड़का किशन कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे वो हर चीज को ध्यान से देखता हो, समझता हो। उसके चेहरे पर एक सादगी थी जो दिखावे से बिल्कुल अलग थी, और शायद यही चीज मोहित को खींच रही थी। उसने खुद से नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आंखें वापस उसी तरफ चली जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं था कि उसने किसी को अच्छा देखा हो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे उस लड़के के आसपास की सारी आवाजें धीमी पड़ गई हों और बस वही एक चेहरा साफ दिख रहा हो। तभी अचानक किशन ने ऊपर देखा और उनकी आंखें टकरा गईं, बस एक पल के लिए। लेकिन उस एक पल में जैसे बहुत कुछ हो गया। मोहित ने तुरंत नजरें हटा ली और प्लेट में पड़े खाने को देखने लगा, जैसे वो बहुत व्यस्त हो। लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। उसे खुद पर हल्की सी हंसी आई कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। वो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी उस एक नजर ने उसे अंदर से हिला दिया था। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से देखने की हिम्मत की, और इस बार किशन अब भी उसे ही देख रहा था। इस बार उसकी नजरों में हल्की सी मुस्कान थी, ना मजाक वाली, ना ऑकवर्ड, बस एक समझ वाली। जैसे वो ये समझ गया हो कि मोहित उसे देख रहा था और उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मोहित के अंदर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसने धीरे से प्लेट टेबल पर रख दी और पानी लेने के बहाने उसी तरफ बढ़ गया। उसके कदम थोड़ा रुक रुक कर चल रहे थे, जैसे वो खुद से पूछ रहा हो कि वो क्या कर रहा है। लेकिन शायद इस बार उसका दिल दिमाग से आगे निकल चुका था। वो किशन के पास पहुंचा और कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, यहां बैठा जा सकता है? किशन ने बिना ज्यादा सोचे हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भरोसा था। मोहित उसके सामने बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी रही, लेकिन वो चुप्पी अनकंफर्टेबल नहीं थी, जैसे दोनों उस पल को समझने की कोशिश कर रहे हों। आसपास अब भी शोर था, लोग हंस रहे थे, प्लेटों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उस टेबल पर जैसे एक अलग ही सन्नाटा था। किशन ने धीरे से पूछा, दूल्हे की तरफ से हो? मोहित ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ, प्रिंस मेरा दोस्त है। ओह, अच्छा है वो, किशन ने कहा। मैं दुल्हन की तरफ से हूं, दूर का रिश्ता है। बात बहुत साधारण थी, लेकिन फिर भी उसमें एक जुड़ाव था। जैसे दोनों को यह जानकर अच्छा लगा कि वो यहां पूरी तरह अजनबी नहीं है। मोहित ने पहली बार ध्यान से किशन को देखा।
उसकी आंखों में सच में एक गहराई थी, जैसे वो सिर्फ बातें नहीं सुनता बल्कि समझता भी है। और शायद यही वजह थी कि मोहित खुद को उसके सामने थोड़ा खुला हुआ महसूस कर रहा था। बिना किसी वजह के उसने पूछा, तुम्हें भी ये सब थोड़ा फेक नहीं लगता? किशन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा नहीं, काफी। दोनों हंस पड़े और उस हंसी में एक सच्चाई थी जो बाकी शोर से अलग थी। उस पल में कुछ बदल गया था। शायद अभी नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन दोनों ने महसूस किया था कि ये मुलाकात बस एक साधारण बातचीत नहीं है, और यही एहसास धीरे धीरे कुछ और गहरा बनने वाला था। उस टेबल पर बैठी वो छोटी सी बातचीत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ था जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। मोहित को पहली बार लगा कि वो किसी के साथ बिना सोचे समझे बस रह सकता है, बिना खुद को बदलने की कोशिश किए, बिना इम्प्रेस करने की जरूरत के। और यह एहसास उसके लिए नया था। किशन की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो हर बात को ध्यान से सुनता हो और जल्दी कोई फैसला नहीं करता हो। कुछ देर बाद डीजे की आवाज और तेज हो गई और लोग फिर से डांस फ्लोर की तरफ खींचने लगे। भीड़ धीरे धीरे उस खाने वाले हिस्से से हटने लगी और अब वहां सिर्फ कुछ लोग बचे थे। और वो दोनों, किशन ने हल्के से पूछा, तुम डांस नहीं करते? मोहित ने हल्का सा हंसते हुए कहा, नहीं, या यूं कह लो कि मुझे कभी खींचकर ले जाने वाला कोई नहीं मिला। किशन ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के बाद कहा, शायद आज मिल गया है। यह सुनकर मोहित एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि बात साधारण थी, लेकिन उसके पीछे जो एहसास था वो सीधा दिल तक गया। दोनों उठे, लेकिन डांस फ्लोर की तरफ नहीं गए। वो भीड़ से थोड़ा दूर खड़े हो गए, जहां से लाइट्स तो साफ दिख रही थीं, लेकिन शोर कम था। कुछ देर तक दोनों बस खड़े रहे, जैसे उस पल को जल्दी खत्म नहीं करना चाहते हों। किशन ने धीरे से कहा, तुम बहुत कम बोलते हो। मोहित ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि हर कोई सुनता नहीं, लेकिन तुम सुन लेते हो। किशन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, और वही मुस्कान उस बात का जवाब थी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। शादी की रस्में खत्म होने के करीब थीं। लोग थक चुके थे, कुछ जा रहे थे, कुछ जाने की तैयारी में थे। लेकिन मोहित को पहली बार लगा कि वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज उसे इस भीड़ में कुछ ऐसा मिल गया था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसने धीरे से पूछा, तुम दिल्ली में ही रहते हो? किशन ने कहा, हाँ, लेकिन ज्यादा लोगों से नहीं मिलता। मोहित ने पूछा, क्यों? किशन ने हल्के से कहा, शायद सही लोग कम मिलते हैं। मोहित ने धीरे से कहा, या शायद हम ढूंढते ही नहीं। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन इस बार चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि सुकून भरी थी। तभी पीछे से आवाज आई। मोहित प्रिंस था। वो हंसते हुए आया और बोला, कहाँ गायब है? तू सब ढूंढ रहे हैं। मोहित थोड़ा संभलते हुए बोला, बस यही था। प्रिंस ने किशन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, नई दोस्ती? मोहित ने हल्के से कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। प्रिंस ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, शादी में कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला। और वो चला गया। उसके जाने के बाद दोनों फिर से चुप हो गए, लेकिन इस बार उस चुप्पी में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे दोनों को अब इस मुलाकात की अहमियत समझ आने लगी थी। किशन ने धीरे से कहा, कल तुम फ्री हो? मोहित ने बिना ज्यादा सोचे कहा, हाँ। किशन ने कहा, तो मिलते हैं। इस बार मोहित ने जवाब देने से पहले एक पल लिया, लेकिन फिर कहा, हाँ, मिलते हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे ये छोटा सा प्लान उनके लिए बहुत बड़ा बन गया हो। रात अब खत्म होने की तरफ थी। लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। मोहित और किशन भी साथ बाहर आए। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क की हल्की रोशनी में दोनों कुछ पल के लिए चुप खड़े रहे। किशन ने धीरे से कहा, आज अजीब था, लेकिन अच्छा था। मोहित ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, शायद कुछ चीजें समझने के लिए एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। दोनों अलग होने लगे, लेकिन तभी किशन ने उसे पुकारा, मोहित। वो रुका। किशन ने धीरे से कहा, अगर कल हम मिले और सब कुछ अलग निकला? तो मोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो कम से कम हमें यह तो पता होगा कि यह सिर्फ एक रात नहीं थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर बिना कुछ और कहे अपने अपने रास्ते चल दिए। उस रात दोनों सो नहीं पाए। एक के मन में सवाल थे, दूसरे के मन में डर, लेकिन दोनों के दिल में एक ही बात थी कि कल शायद सब कुछ बदल सकता है। अगले दिन की सुबह दोनों के लिए सामान्य नहीं थी। मोहित देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा,
लेकिन नींद उसे आई ही नहीं थी। बार बार उसकी नजर फोन पर जा रही थी, जैसे उसे डर भी था और इंतजार भी कि कहीं किशन का मैसेज आए या शायद वो खुद पहले कुछ लिख दे। लेकिन हर बार वो टाइपिंग तक जाता और फिर डिलीट कर देता। दूसरी तरफ किशन भी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में फोन था, लेकिन उसकी उंगलियां भी उतनी ही उलझी हुई थीं जितना उसका मन। दोनों के बीच सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, लेकिन उस एक मुलाकात ने दोनों के अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे इग्नोर करना अब आसान नहीं था। आखिरकार दोपहर के करीब किशन का मैसेज आया, आज मिल रहे हैं ना। इतना सिंपल सा मैसेज, लेकिन उसे पढ़ते ही मोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ कहाँ। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, एक जगह है शांत सी, भीड़ नहीं होगी। मोहित ने बस ठीक है लिखा, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों साथ साथ चल रहे थे। शाम को दोनों मिले। इस बार ना शादी का शोर था, न लोगों की भीड़। बस एक छोटा सा कैफे था जहां हल्की सी म्यूजिक चल रही थी और लोग अपने अपने में खोए हुए थे। मोहित अंदर आया तो उसकी नजर सीधे किशन पर जाकर रुकी। वो पहले से ही वहां बैठा था, वही सादगी, वही शांत चेहरा। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो सिर्फ मिलने नहीं आया था बल्कि कुछ सोच कर आया था। मोहित उसके सामने बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर किशन ने हल्के से कहा, कल रात अजीब थी ना। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, अजीब लेकिन अच्छी। दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक हल्की सी झिझक थी, जैसे दोनों इस बात को समझ रहे थे कि ये मुलाकात अब सिर्फ कैजुअल नहीं रही। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। इस बार बातें थोड़ी गहरी थीं। बचपन, शहर, काम और उन चीजों के बारे में जो वो आमतौर पर किसी से शेयर नहीं करते। मोहित ने पहली बार महसूस किया कि वो अपने बारे में इतना खुलकर किसी से बात कर रहा है, और किशन भी उसे उतनी ही गहराई से सुन रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा था जो बार बार उस माहौल को हल्का सा अस्थिर कर देता था। किशन कई बार अचानक चुप हो जाता, उसकी नजर कहीं और चली जाती, जैसे वो कुछ सोच रहा हो या शायद कुछ छुपा रहा हो। मोहित ने शुरुआत में इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि बातों के बीच कुछ मिसिंग है। तुम ठीक हो ना? मोहित ने अचानक पूछ लिया। किशन थोड़ा चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ। क्यों? पता नहीं, बस लगा कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं रहे। इस बार किशन ने नजरें झुका लीं और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, हर चीज पहली मुलाकात में नहीं बताई जाती। यह जवाब सीधा था, लेकिन उसके पीछे जो वेट था वो मोहित ने महसूस किया, और उसी पल उसे समझ आ गया कि कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो समझ रहा था। कुछ देर बाद दोनों कैफे से बाहर निकल आए। शाम अब रात में बदल रही थी। सड़क पर हल्की रोशनी थी और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन इस बार वो हल्कापन नहीं था जो कल रात था। अब हर कदम के साथ एक सवाल भी चल रहा था, मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच बताओगे? मोहित ने चलते चलते कहा। किशन रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, पूछो। मोहित ने कुछ सेकंड लिए, फिर कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? इस बार किशन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी साफ दिखी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता था कि यह सब इतना जल्दी हो। क्या जल्दी हो? किशन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में वो सुकून नहीं था जो पहले था। वहां एक हल्का सा डर था। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मेरे प्लान में नहीं था। ये सुनते ही मोहित के अंदर कुछ बदल गया। उसने समझने की कोशिश की, लेकिन बात साफ नहीं थी। मतलब? किशन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलना चाहता था। तो फिर कैसे मिलना चाहते थे? इस बार किशन ने नजरें हटा ली, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो, और धीरे से कहा, जैसे मुझे मिलना चाहिए था, बिना किसी वजह के। अब बात और उलझ गई थी, लेकिन साथ ही सस्पेंस भी गहरा हो गया था। मोहित को महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा है जो सामने आने वाला है, और शायद वो सब कुछ बदल देगा। हवा थोड़ी तेज हो गई थी और सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। दोनों वहीं खड़े थे, एक अजीब सी खामोशी के साथ। किशन, साफ साफ बोलो। मोहित ने इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा। किशन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार साफ दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, और साथ ही उससे लड़ भी रहा। उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच बताऊं तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मोहित ने बिना सोचे कहा, और अगर नहीं बताया तो मैं वैसे ही दूर हो जाऊंगा।
दोनों के बीच सन्नाटा फैल गया। यही वो पल था जहां से कहानी वापस नहीं जा सकती थी। किशन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में पहली बार वो सुकून गायब था जो मोहित को उसकी तरफ खींच रहा था। और यहीं से उनकी कहानी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां सच सामने आने वाला था। और वो सच सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला बनने वाला था जो उनके बीच बने हर एहसास की परीक्षा लेने वाला था। किशन ने गहरी सांस ली, जैसे खुद से लड़कर आखिरकार हार मान रहा हो, और धीमी आवाज में बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन सच भी आसान नहीं है। मोहित चुप खड़ा रहा। इस बार उसने बीच में टोका नहीं, बस इंतजार किया कि बात पूरी हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद किशन ने कहा, मैं यहां किसी और के साथ आया हूं। वो लोग अंदर हैं, मेरी फैमिली। ये सुनकर मोहित को एक अजीब सा झटका लगा, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पाया कि बात कहां जा रही है। तो उसने धीरे से पूछा। किशन ने नजरें झुका लीं। मेरी सगाई हो चुकी है, अगले महीने शादी है। उस एक वाक्य ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ, कोई तेज रिएक्शन नहीं, बस मोहित के अंदर कुछ धीरे से टूट गया। वो कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आई, वो हंसी जो दर्द छुपाने के लिए आती है। तो ये था वो कुछ जो तुम छुपा रहे थे, किशन ने तुरंत कहा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए आज मिलना जरूरी था, लेकिन तुमने दिया। मोहित ने सीधा जवाब दिया। आवाज शांत थी लेकिन असर गहरा। झूठ बोलकर नहीं, सच देर से बताकर। किशन चुप हो गया। उसके पास सफाई थी, लेकिन कोई भी सफाई इस पल को हल्का नहीं कर सकती थी। कुछ देर तक दोनों सड़क पर खामोश खड़े रहे। हवा ठंडी थी, लेकिन उस वक्त जो खालीपन था वो उससे भी ज्यादा ठंडा था। मोहित ने धीरे से पूछा, कल रात जो था वो क्या था? किशन ने उसकी तरफ देखा, इस बार बिना नजरें चुराए। सच था। और आज? आज भी सच है, बस अधूरा। ये सुनकर मोहित ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फीलिंग्स फेक थीं, प्रॉब्लम ये थी कि टाइमिंग गलत थी। तुम चाहो तो हम मिलना बंद कर सकते हैं, किशन ने धीरे से कहा, जैसे वो खुद भी उस जवाब से डर रहा हो। मोहित ने उसकी तरफ देखा। तुम चाहो तो? फिर हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, ये चॉइस अब मेरी है। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर मोहित ने गहरी सांस ली। हम नहीं मिलेंगे। किशन की आंखों में एक पल के लिए खालीपन आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो पहले से जानता था कि यही सही है, क्योंकि अगर हम मिले तो मैं भूल नहीं पाऊंगा कि तुम मेरे नहीं हो, मोहित ने धीरे से कहा। और मैं खुद को उस जगह नहीं रखना चाहता जहां मैं बस अगर बनकर रह जाऊं। किशन ने बस सिर हिलाया। उसके पास रोकने के लिए शब्द नहीं थे। दोनों कुछ पल और खड़े रहे, जैसे उस पल को थोड़ा और जी लेना चाहते हों। फिर मोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अजीब है ना, एक शादी में आए थे और खुद की कहानी बन गई। किशन ने भी हल्का सा मुस्कुराया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस महसूस होने के लिए होती हैं। मोहित ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और चल दिया। किशन वहीं खड़ा रहा जब तक वो भीड़ में खो नहीं गया। उस रात कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं हुआ, लेकिन दोनों जानते थे जो हुआ वो झूठ नहीं था, बस वो उनके लिए नहीं था। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका एंड हमारे हिसाब से नहीं होता। मोहित और किशन की तरह कुछ रिश्ते बस एक पल के लिए आते हैं और हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। अगर आपने भी कभी किसी को सही समय पर खोया है तो ये कहानी आप समझते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्वियर लूम को, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं, एहसास सुनाते हैं।